रोज की तरह आज भी विमला आंटी सोसाइटी के बगीचे की बेंच पर बैठी थी। विमला आंटी 5:30 बजे यहाँ आती थी और 7 बजे तक रहती। 5 फुट का कद और गेहुआ रंग, उस पर रोज कॉटन की साड़ियाँ पहना करती। बालों का एक छोटा सा जूड़ा बनाया करती। माथे पर हमेशा लाल रंग की बिंदी होती थी। चेहरे पर मुस्कान लिए रोज इस समय बगीचे में दिख जाती थी। आज भी वह वहीं थी। रितु अपनी शाम की सैर खत्म करके उनके पास आकर बैठ गई। आज आंटी के चेहरे पर मुस्कान का अभाव था। रितु ने पूछ ही लिया, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रही है? आंटी ने टालते हुए कहा, अरे नहीं रितु, बस यूं ही थोड़ा थक गई हूं, उम्र हो गई है ना। तभी आंटी की पोती दौड़ती हुई आई और उनका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, दादी आप मेरे साथ खेलो, ये मुझे नहीं खेलने दे रहे। आंटी ने उसे समझाते हुए कहा, काव्या दादी थक गई है आज, तुम खेलो। लेकिन काव्या मानी नहीं और रोती हुई घर की तरफ चली गई। उसके पीछे आंटी भागी, लेकिन अचानक वे गिर पड़ी। रितु दौड़कर उनके पास गई, उन्हें पास की बेंच पर बैठने को कहा। तभी काव्या की मम्मी आकर आंटी से ऊंची आवाज में कहने लगी, क्या है ये मम्मी, मैं ऑफिस के इंपॉर्टेंट कॉल पर थी, आप इसे थोड़ी देर भी संभाल नहीं सकती क्या? देखो कितना रो रही है, इसके साथ खेल लो ना, कुछ बड़ा काम थोड़ी कह रही हूँ। आंटी रितु के सामने घर की ये सारी बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ बोली ही नहीं। काव्या अपनी मम्मी के साथ घर चली गई। आंटी लंगड़ाते हुए धीरे धीरे जाने लगी, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। रितु ने कहा, आंटी आपने अपनी बहू से कुछ कहा क्यों नहीं? अब भी वो कुछ ना बोली और घर चली गई। तभी वहां रितु की सहेली, जो कि आंटी की पड़ोसन भी थी, आ पहुंची। उसने रितु को सारी बात बताई। उसने कहा, आंटी एक टीचर थी और वो मुंबई में ट्यूशन लेती है, लेकिन उन्हें बेंगलोर आना पड़ा क्योंकि बेटे बहू को उनकी जरूरत पड़ी। दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और डे केयर में उन्हें अपनी बेटी को रखना नहीं था, इसलिए आंटी को मुंबई से यहाँ बुला लिया। आंटी खुशी खुशी ये सोचकर यहाँ आई थी कि काव्या के साथ समय बिताने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि काव्या की पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाएगी। आंटी के लिए कुछ घंटे तक काव्या को संभालना आसान था, लेकिन सारा दिन वो भी परेशान ही हो जाती थी। आंटी ना योगा जा पाती, ना शाम को सैर कर पाती। हर समय काव्या उनके साथ रहती। अब काव्या के साथ समय बिताने से ज्यादा वो उसकी आया बन गई थी। ये सब सुनकर रितु को बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ काव्या अपनी मम्मी से कह रही थी कि दादी मेरे साथ देखो खेलती ही नहीं है। दादी अपने कमरे में अपने पैर पर दवा लगाते हुए सोच रही थी कि मुंबई में उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी थी। सुबह उठकर योगा जाना, घर आकर खाना बनाना, शाम के समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बाद में दोस्तों के साथ घूमने चले जाना। अपनी पोती का उन्हें हमेशा मोह था। वे काव्या के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अपनी मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं। बहू बेटे ने तो यही सोच लिया कि अब वे यहाँ है तो वह दोनों सुबह 9 बजे दफ्तर चले जाते और रात 8 बजे आते। घर पर काम करने वाले सारे नौकर थे, लेकिन काव्या के साथ हमेशा रहना आंटी जी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। बच्चा छोटा होता है, शरारत करता है, जिद करता है। बच्चे के साथ खेलना आंटी के लिए बहुत मुश्किल था और धीरे धीरे ये उनकी मर्जी से ज्यादा उन पर थोपी गई जिम्मेदारी बन गई थी। दूसरे दिन आंटी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं तुम लोगों से और काव्या से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी संभालना और बच्चे के साथ कुछ समय बिताना अलग अलग चीज है। मैं यहाँ कुछ महीनों में जरूर आया करूंगी काव्या और तुम लोगों से मिलने, लेकिन इस तरह पूरा दिन घर में आने वाले नौकरों को और काव्या को नहीं संभाल पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मुंबई चली जाऊँ और बेशक कुछ समय बाद आऊंगी, तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा समय बिताऊंगी। बेटे और बहू ने उनके इस निर्णय के सामने कुछ भी कहना सही नहीं समझा, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपनी माँ को ग्रांटेड ही ले लिया था। माँ की उम्र का लिहाज ना करते हुए उन पर अनचाही जिम्मेदारी डाल दी थी, इसलिए उन्होंने अभी चुप रहना ही मुनासिब समझा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, दादा दादी के घर पर होने पर माता पिता को लगता है कि वह बच्चों को देख सकते हैं, करना ही क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दादा दादी को बच्चों के साथ खेलना बेशक अच्छा लगता है, लेकिन उन पर जबरदस्ती बच्चों की जिम्मेदारी ना दी जाए तो बेहतर है। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।